नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं और जो सफल होते हैं वो क्या अलग करते हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खास इंटरव्यू ट्रेडिंग इन द जॉन किताब के लेखक मार्क डगलस का। इस इंटरव्यू में मार्क शेयर करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट के राज, और मैं इसे आपके लिए आसान हिंदी में पेश कर रहा हूं ताकि आप भी सीख सकें सोचने का वो तरीका जो एक सफल ट्रेडर को दूसरों से अलग बनाता है। आप सुन रहे हैं मार्क डगलस का इंटरव्यू का पहला भाग। इसमें हम सीखेंगे कि एक अच्छा और समझदार ट्रेडर बनने के लिए हमें कैसी सोच और एटीट्यूड चाहिए। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सोचता है कि हर ट्रेड उसे प्रॉफिट देगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सच ये है कि कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं होता। हर ट्रेड एक संभावना, पॉसिबिलिटी है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। इसलिए जरूरी है कि हम हर ट्रेड को अलग अलग देखें। पुराने ट्रेड से सीखा जाए, लेकिन अगले ट्रेड के बारे में ज्यादा उम्मीद न रखी जाए। अब बात करते हैं रिस्क की। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा, पर हम इसे समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। जब हमें पता होता है कि ट्रेड में नुकसान भी हो सकता है, तब हमारा माइंड शांत रहता है और हम बिना डर के डिसीजन ले पाते हैं। बहुत सारे नए लोग प्रॉफिट या लॉस को अपने आप से जोड़ लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुश होते हैं और लॉस हुआ तो खुद को दोष, ब्लेम देने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि एक ट्रेड से उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। कई बार सही सोच के बाद भी नुकसान हो सकता है। इमोशंस यानी फीलिंग्स, ये हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस पर बहुत असर डालते हैं। डर, फियर, लालच, ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जब हमारा माइंड शांत और डिसिप्लिन में होता है, तभी हम सही ट्रेड कर पाते हैं। सबसे जरूरी बात, हमें खुद से ज्यादा अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। कई लोग कुछ बार सही ट्रेड करके सोचते हैं कि अब वो मार्केट को समझ गए हैं, लेकिन मार्केट हर बार नया होता है। इसीलिए एक अच्छा सिस्टम बनाना और उसे फॉलो करना ही सबसे जरूरी होता है। इस पहले भाग में आपने सीखा, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो। हर ट्रेड को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। थैंक यू। आपने ट्रेडिंग इन द जोन का पहला भाग सुना। अगले हिस्से में हम उन मेंटल ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडर को परेशान करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। तब तक याद रखो, सीखते रहो, क्योंकि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल है। अब आप सुन रहे हैं मार्क डगलस का इंटरव्यू का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने समझा था कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है माइंडसेट और डिसिप्लिन। अब हम बात करेंगे उन सोच और आदतों की जो एक ट्रेडर को अंदर से कमजोर बना देती हैं। हर ट्रेडर को कभी न कभी लॉस का सामना करना पड़ता है, पर कुछ ट्रेडर्स हर लॉस को अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे वो खुद खराब हैं या उनमें कोई कमी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में लॉस होना बहुत नॉर्मल है। हर बार प्रॉफिट होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, तो सबसे पहले आपको लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। लॉस से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपका काम सिर्फ यह है कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें और फिर रिजल्ट को कामली एक्सेप्ट करें। कई बार ट्रेडर्स अपने पुराने लॉस को नहीं भूलते। वो बार बार उसी पर सोचते रहते हैं और अगला ट्रेड भी उसी डर के साथ करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अगला ट्रेड भी गलत हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर ट्रेड को एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह लें। पुरानी गलती को याद रखो, लेकिन उसे आगे के डिसीजन पर हावी मत होने दो। एक और बड़ी बात, ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार 2-3 सही ट्रेड्स करके ट्रेडर्स को लगता है कि अब उन्हें सब कुछ आता है। वो रूल्स को इग्नोर करने लगते हैं और अपनी गट फीलिंग पर ट्रेड करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में यह डेंजरस होता है। मार्केट को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता, इसलिए स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन ही आपकी असली ताकत है। अब बात करते हैं इमोशंस की। जब भी हम पैसे लगाते हैं, हमारे अंदर डर, लालच और उम्मीद, ये 3 फीलिंग्स आती हैं। अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यही है कि वो चाहे कितना भी लॉस या प्रॉफिट देखे, उसका माइंड एक जैसा शांत रहता है। ट्रेडिंग में एक बहुत जरूरी चीज होती है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। हर ट्रेड एक मौका है, लेकिन गारंटी नहीं।
आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है कि आप सिर्फ पॉसिबिलिटी के साथ काम कर रहे हो और हर पॉसिबिलिटी को एक जैसा ट्रीट करना है। इसलिए जब आप ट्रेड करते हो तो आपका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर। रिजल्ट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस होता है। इस भाग का अंत हम एक पावरफुल बात से करते हैं। मार्केट आपको कभी नहीं हराता, आप खुद अपनी सोच और डर से हारते हो। जब तक आप खुद को नहीं संभालोगे, कोई स्ट्रैटेजी या सिस्टम भी आपको बचा नहीं पाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये था ट्रेडिंग इन द जोन का दूसरा भाग। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रेडर को खुद पर भरोसा डेवलप करना होता है और कैसे वह माइंड को स्ट्रांग बनाकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पा सकता है। तब तक याद रखो, मार्केट को नहीं, खुद को जीतना है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मार्क डगलस का इंटरव्यू का तीसरा भाग। इस भाग में हम बात करेंगे सेल्फ ट्रस्ट, यानी खुद पर भरोसा करने की ताकत, और क्यों एक ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन उसका खुद पर कंट्रोल होता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक एक्सटर्नल स्किल समझते हैं, जैसे चार्ट देखना, इंडिकेटर्स लगाना या न्यूज पढ़ना। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक इंटरनल गेम है। जब तक आप अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को नहीं समझते, आप मार्केट को भी नहीं समझ सकते। कई बार हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने रूल्स पर भरोसा नहीं करते, और जो इंसान अपने खुद के रूल्स पर भरोसा नहीं करता, वो कभी कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर बार सही होंगे। इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हो उसके पीछे क्लैरिटी और पर्पस है। आपको पता है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, स्टॉप लॉस क्यों लगाया और कब बाहर निकलना है। ट्रेडिंग में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। कोई भी सिस्टम 100% एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने अपने प्रोसेस को अच्छे से डिजाइन किया है तो आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेडर को यह माइंडसेट अडॉप्ट करना होता है, मैं हर ट्रेड में सिर्फ अपना बेस्ट दूंगा। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, प्रोसेस मेरे हाथ में है। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हर बार परफेक्ट होना चाहते हैं, और जब वो परफेक्ट नहीं हो पाते तो खुद को ब्लेम करते हैं। ये ब्लेम उन्हें गिल्ट में डाल देता है, और गिल्ट उन्हें नेक्स्ट ट्रेड में डरपोक बना देता है। इससे निकलने का एक ही तरीका है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप इंसान हैं, आपसे गलती होगी, लेकिन आप हर गलती से सीख सकते हैं। मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की। मार्केट सिर्फ रिएक्शंस पर रिवॉर्ड देता है, यानी आपने किस सिग्नल पर क्या एक्शन लिया। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अगली बात आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपका बिहेवियर स्टेबल होता है, और बिहेवियर तब स्टेबल होता है जब आपका माइंड शांत होता है। अगर आप हर बार अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, और आपकी माइंडसेट बार बार बदलती रहेगी। इसलिए सबसे जरूरी हैबिट है जर्नलिंग। हर ट्रेड के बाद लिखिए, आपने क्यों ट्रेड लिया, क्या आउटकम रहा और आपको क्या सीख मिली। यह हैबिट आपको खुद से कनेक्ट करती है, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होने लगता है। इस भाग का अंत एक सिंपल लाइन से करते हैं, मार्केट को जीतने से पहले अपने माइंड को जीतना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, ये था ट्रेडिंग इन द जोन का तीसरा भाग। अगले भाग में हम बात करेंगे ट्रेडिंग में रियल फ्रीडम क्या होती है और कैसे आप खुद को फियर से बाहर निकालकर फ्लो में आ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड और याद रखो, आपका सबसे बड़ा एज आपके अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मार्क डगलस का इंटरव्यू का चौथा भाग। इस भाग में हम बात करेंगे ट्रू फ्रीडम इन ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग में असली आजादी क्या होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही फ्रीडम है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब है डर और डांवाडोल सोच से आजादी। असल में जब आप ट्रेडिंग करते हो बिना डर के, बिना ओवरथिंकिंग के, तब आप सच में फ्री हो। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट का कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट सिर्फ एक जगह है जहां हर पल कुछ भी हो सकता है। जो लोग ये बात एक्सेप्ट नहीं करते, वो बार बार गलती करते हैं। ट्रेडिंग में असली आजादी तब आती है जब आप हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखते हो, यानी पिछला ट्रेड कैसा गया, उसका असर अगले ट्रेड पर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग पहले लॉस होने पर डर जाते हैं,
फिर वो उसी डर के साथ नेक्स्ट ट्रेड करते हैं और डिसीजन गलत हो जाता है। फ्रीडम मतलब आप अपने डिसीजंस को पास्ट के डर या फ्यूचर के लालच से प्रभावित ना होने दो। एक ट्रेडर जो ट्रूली फ्री होता है वो हर ट्रेड में सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करता है। उसे ना ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना डर। वो जानता है कि ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हर ट्रेड में विन या लॉस दोनों पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडर्स डिसिप्लिन खो देते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद बड़ा मौका चला जाएगा। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर जानता है कि मार्केट में हर दिन नया मौका आता है। उसे किसी एक ट्रेड से उम्मीद नहीं होती, उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। ट्रू फ्रीडम का एक और साइन होता है इमोशनल न्यूट्रलिटी। मतलब आप चाहे प्रॉफिट करो या लॉस, आपकी इमोशनल स्थिति सेम रहती है। कोई खुशी में उड़ान नहीं भरता, कोई नुकसान में टूटता नहीं है। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें डेली परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप फ्री बनो तो आपको अपने सिस्टम, अपने रूल्स और अपनी माइंडसेट को ऑटोमेट करना होगा। आपका गोल होना चाहिए हर ट्रेड में अपना बेस्ट देना, बिना ओवरथिंकिंग और बिना इमोशनल अटैचमेंट के। इस भाग का अंत हम एक गहरी बात से करते हैं। फ्रीडम ट्रेडिंग में तब आती है जब आप हर रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, बिना किसी रिग्रेट के। थैंक यू दोस्तों, ये था ट्रेडिंग इन द जोन का चौथा भाग। अगले भाग में हम सीखेंगे एक विनिंग माइंडसेट कैसे बनाया जाता है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेडिंग सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तब तक याद रखो, फियर से नहीं, फ्रीडम से ट्रेड करो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मार्क डगलस का इंटरव्यू का 5वां भाग। इस भाग में हम बात करेंगे विनिंग माइंडसेट, यानी उस सोच की ताकत जो आपको कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। सबसे पहले समझते हैं कि विनिंग माइंडसेट होता क्या है। एक विनिंग ट्रेडर सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि उसके पास बेस्ट इंडिकेटर्स या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है। वो सफल होता है क्योंकि उसकी सोच हर स्थिति में पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और फोकस्ड रहती है। मार्केट एक इमोशनल बैटलफील्ड है। यहां हर पल आपको लालच, डर, शक और उम्मीद जैसी भावनाएं खींचने की कोशिश करेंगी। विनिंग माइंडसेट वो ढाल है जो आपको इन इमोशंस से बचाती है। एक नॉर्मल ट्रेडर अक्सर खुद से यह सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो? वहीं विनिंग माइंडसेट वाला ट्रेडर पूछता है, अगर ये लॉस भी हुआ तो मैंने क्या सीखा? यानी फर्क सोच का होता है। जहां एक ट्रेडर डर में जीता है, दूसरा सीखने और इंप्रूव करने में फोकस करता है। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। हम सबके अंदर बचपन से लेकर अब तक बिलीफ्स बने होते हैं, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, रिस्क लेना खतरनाक है, गलती करना खराब बात है। ये बिलीफ्स हमें सबकॉन्शियसली रोकते हैं। ट्रेडिंग में जब आप बार बार हेजिटेशन, डाउट या इंपल्सिव ट्रेड्स करते हैं तो ये आपके बिलीफ्स का ही असर होता है। विनिंग माइंडसेट बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें नए एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करें। जैसे हर ट्रेड एक सीख है, मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूं, मैं हर सिचुएशन में काम रह सकता हूं। इन बिलीफ्स को बार बार दोहराने से आपका माइंड नए तरीके से सोचने लगता है। अब बात करते हैं पेशेंस की। एक विनिंग ट्रेडर जानता है कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। वो जानता है कि हर स्किल को डेवलप करने में समय लगता है और ट्रेडिंग भी एक स्किल है। इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागता। वो प्रोसेस को एंजॉय करता है और हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करता है। विनिंग माइंडसेट का मतलब है, मैं हर ट्रेड को एक पार्ट मानता हूं अपने बड़े गोल की जर्नी में। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सेल्फ टॉक। आप अपने आप से क्या बातें करते हो वो आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप हर लॉस के बाद खुद को कोसते हो, मैं बेवकूफ हूं, मैंने फिर गलती की, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। इसके बदले कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने गोल्स के करीब आ रहा हूं। यही सेल्फ टॉक आपको उस विनिंग माइंडसेट की तरफ ले जाएगी जहां से ट्रू सक्सेस शुरू होती है। तो दोस्तों, इस भाग का सार है, विनिंग माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस और डिसिप्लिन्ड सोच का नतीजा है। थैंक यू दोस्तों, ये था ट्रेडिंग इन द जोन का 5वां भाग।
अगले भाग में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस माइंडसेट के साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि सक्सेस सिर्फ एक गोल ना रहे बल्कि आपकी आदत बन जाए। तब तक याद रखो, माइंडसेट सब कुछ है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मार्क डगलस का इंटरव्यू का 6वां भाग। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, खासकर ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को दूसरों से भी शेयर करें। इस भाग में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड और ट्रेडिंग सक्सेस के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन आपकी आदतों और सोच के पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। आप कॉन्शियसली कुछ भी सोचो या बोलो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस वही दोहराता है जो आप रोज महसूस करते हो, सोचते हो और करते हो। ट्रेडिंग में यही सबकॉन्शियस बिहेवियर सबसे बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने कोई बड़ी लॉस ली। अब कॉन्शियसली आप खुद से कह रहे हो, मैं काल्मली ट्रेड करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। लेकिन अंदर यानी सबकॉन्शियस में डर बैठ गया है। तो अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन आएगी, आपका सबकॉन्शियस डर एक्टिवेट कर देगा। यही कारण है कि हम बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं, चाहे हम उन्हें कॉन्शियसली समझ चुके हों। तो सॉल्यूशन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। यह एक प्रोसेस है जिसमें आप खुद को धीरे धीरे नए बिलीफ सिस्टम्स, पॉजिटिव हैबिट्स और कॉन्फिडेंट बिहेवियर से ट्रेन करते हो। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपनी रिकरिंग गलतियों को पहचानिए। क्या आप बार बार ओवर ट्रेड करते हो? क्या आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करते हो? क्या आप एंट्री लेने से पहले डर जाते हो? इन्हें नोट करो, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, आप उसे बदल नहीं सकते। स्टेप 2, अफर्मेशंस। डेली अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन से फीड करो, जैसे मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, मैं काल्मली मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं, हर ट्रेड मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। इन अफर्मेशंस को रोज सुबह और रात को दोहराइए। धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट निकालकर आंखें बंद करो और खुद को एक कॉन्फिडेंट, काम और फोकस्ड ट्रेडर की तरह इमेजिन करो। देखो कि तुम लॉस भी हैंडल कर पा रहे हो बिना घबराए, प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे। ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को नई रियलिटी की प्रैक्टिस कराता है। स्टेप 4, रूटीन और डिसिप्लिन। सबकॉन्शियस को बदलने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कंसिस्टेंट रूटीन। अगर आप हर दिन ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, जर्नलिंग करते हो और बिना इमोशंस के ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हो, तो आपका ब्रेन इसे नया डिफॉल्ट बिहेवियर मानने लगेगा। यही बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिपीटिशन को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर आप रोज एक जैसा डिसिप्लिन्ड बिहेवियर दिखाओगे तो धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाएगा। सबकॉन्शियस और कंसिस्टेंसी एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, वो माइंडसेट और सबकॉन्शियस डिसिप्लिन से आती है। तो इस भाग का सार है, अपने सबकॉन्शियस को जीत लिया तो मार्केट में कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।